इस रेमेडी को यूज़ करके उनके जो झाइयाँ है यानी कि पिगमेंटेशन है वो ख़त्म होने लगे हैं, स्किन जो है वो ग्लोइंग होने लगी है। तो जो पिगमेंटेशन है या मेलाज़्मा है या फिर जो भी दाग धब्बे हैं वो रिड्यूस होने लगे। गाइज वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं अपने इस चैनल पे झाइयों के बारे में, यानी कि जिसे हम पिगमेंटेशन बोलते हैं या फिर आपके चेहरे पे किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, इन सबको कैसे रिड्यूस किया जाए। तो इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है, हाइपर पिगमेंटेशन है, मेलास्मा है, डार्क स्पॉट्स है या फिर एक्टिव पिंपल्स के मार्क्स है, एजिंग स्पॉट्स दिख रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी दाग धब्बा आपके चेहरे पे है, तो उसे किस तरह से रिड्यूस किया जाए या किस तरह से ख़त्म किया जाए, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इसके लिए हम एक रेमेडी बनाने वाले हैं। तो ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी आपको किस तरह से लगाना है, किस तरह से अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जब भी इस रेमेडी को आप लगाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले, इससे आपको किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। तो ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी बहुत अच्छी है पिगमेंटेशन के लिए, झाइयों के लिए, मेलाज़्मा के लिए, किसी भी तरह के दाग धब्बे हैं, इन सब के लिए ये रेमेडी काफ़ी अच्छी है। साथ ही साथ आपके चेहरे पे काफ़ी अच्छे से ग्लो भी ला देती है। अच्छा, इसके साथ हम ये बात करने वाले हैं कि ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी हर किसी को सूट नहीं कर सकता है, इसलिए आपको इसे पैच टेस्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लोगों को ये जो रेमेडी है, ये रेमेडी काफ़ी इफ़ेक्टिव लगी है। इस रेमेडी को यूज़ करके उनके जो झाइयाँ है यानी कि पिगमेंटेशन है वो ख़त्म होने लगे हैं, स्किन जो है वो ग्लोइंग होने लगी है। तो हो सकता है आपकी स्किन भी इससे ग्लोइंग हो जाए, आपका जो पिगमेंटेशन है या मेलाज़्मा है या फिर जो भी दाग धब्बे हैं वो रिड्यूस होने लगे। तो इसीलिए इस रेमेडी को यूज़ करने के पहले आपको पैच टेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है इस रेमेडी को यूज़ करने के समय, तो वो चीज़ें भी आपको ध्यान से देखना है, तभी इस रेमेडी को आपको यूज़ करना है। तो चलिए देखते हैं कौन सी ये रेमेडी है, किस तरह से लगाना है, किस तरह से यूज़ करना है। सारी चीज़ें वीडियो में आगे में डिटेल में डिस्कस करेंगे हम। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जो बेल का बटन है उसे हिट कर दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो है इन सारी की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस फेस पैक को बनाना। इसके लिए लेना है आपको डिस्प्रिन या फिर एस्प्रिन, जो भी आपके पास हो आप उसे ले सकते हैं। यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ 2 डिस्प्रिन की टैबलेट का इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। यहाँ पे मैं 2 डिस्प्रिन की टैबलेट को ले रही हूँ और इसे हम क्रश कर लेंगे। क्रश करने के बाद हम इसमें डाल देंगे। तो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ 2 ही डिस्प्रिन का यूज़ करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी आपको नहीं लेना है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं वो है हनी। तो यहाँ पे हम आधा टीस्पून जितना हनी ले रहे हैं। हनी की वजह से ये जो फेस पैक है हमारी स्किन को ड्राई नहीं करेगा। अब जो हम यहाँ पे लेने वाले हैं वो है मिल्क, और ये जो मिल्क है ये है कोकोनट मिल्क। तो यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ कोकोनट मिल्क का ही इस्तेमाल करना है, दूसरा मिल्क आपको यूज़ नहीं करना है। आप चाहें तो कोकोनट मिल्क ले सकते हैं या फिर कोकोनट वाटर का यूज़ कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब हमें चेहरे पे दाग धब्बे हो जाते हैं या फिर चिकन पॉक्स हो जाता है, उसके बाद जो दाग धब्बे रह जाते हैं उसके लिए हम हमेशा कोकोनट वाटर का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो दाग धब्बे हैं वो भी रिड्यूस हो जाते हैं या फिर ख़त्म हो जाते हैं। इसलिए हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कोकोनट मिल्क का या फिर कोकोनट वाटर का ही यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून जितना कोकोनट मिल्क ऐड कर दिया है, और आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की है। तो इसे आपको फटाफट से मिक्स करना है, अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद आपका ये जो पैक है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो गाइस जो कोकोनट मिल्क होता है ये हमारे स्किन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, क्योंकि इसमें विटामिन सी होता है, विटामिन ई होता है। ये हमारे चेहरे से डेड स्किन सेल को हटाने में और रिमूव करने में हेल्प करता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है वो ब्राइटर होती है, स्मूदर होती है। ये हमारे स्किन के इलास्टिसिटी को और फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करके रखता है, जिसकी वजह से हमारी जो स्किन है वो सैग नहीं करती है। तो ये देखिए ये हमारा पैक बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसे हम अप्लाई करते हैं। तो जब भी आपको इस पैक को लगाना है तो सबसे पहले आपको ध्यान ये रखना है कि आपको अपने फेस को अच्छे से वॉश करना है। अच्छा, यहाँ पे वॉश करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ फेस वॉश का यूज़ कीजिएगा।
इस फेस पैक को लगाने के पहले कुछ चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखिएगा। जब भी इस फेस पैक को आपको लगाना है तो किसी भी तरह का फिज़िकल एक्सफोलिएटर का यूज़ मत कीजिएगा, यानी कि स्क्रब का यूज़ मत कीजिएगा। अगर आप अपने फेस को शेव करते हैं तो वो भी मत कीजिएगा, या फिर आपने चेहरे पे वैक्सिंग करवाई होगी तो भी आप इस फेस पैक का यूज़ मत कीजिएगा। इन सारी चीज़ों में आपको इस फेस पैक का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ब्रश की हेल्प से इसे लगा रही हूँ क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लिक्विडी है। आप चाहें तो इसे कॉटन से या फिर हाथों से भी लगा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने डाला हुआ है डिस्प्रिन, जिसमें होता है सैलिसिलिक एसिड, जो कि BHA के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम बीटा हाइड्रोक्सी एसिड बोलते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे केमिकल एक्सफोलिएटर मिलते हैं मार्केट में जिसमें BHA होता है। वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो आपके एक्ने प्रोन स्किन को ठीक करता है, यानी कि आपके एक्ने और पिंपल्स को ठीक करता है। तो यहाँ पे डिस्प्रिन में भी ये सैलिसिलिक एसिड है, जो कि आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, आपके जो पोर्स है उसे क्लियर करता है। इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, जब भी आप इस फेस पैक को यूज़ करेंगे तो आप किसी भी तरह का कोई भी फिज़िकल एक्सफोलिएटर, यानी कि जो भी आप स्क्रब करते हैं, नॉर्मल जो भी स्क्रब करते हैं या फिर DIY वाला स्क्रब करते हैं, मसूर दाल वाला, चावल वाला, कोई भी स्क्रब करते हैं, आपको नहीं करना है, क्योंकि ये इसमें सैलिसिलिक एसिड है, जिसकी वजह से ये आपके स्किन को हल्का सा एक्सफोलिएट करेगा और आपके पोर्स को क्लीन करने में हेल्प करेगा। आपके स्किन पे जो भी अनक्लॉग्ड पोर होंगे उन सबको ये ओपन करने में हेल्प करेगा। तो इसीलिए किसी तरह का कोई भी आपको एक्सफोलिएटर का यूज़ नहीं करना है, ना ही आपको फेस शेव करना है, क्योंकि जब हम फेस को शेव करते हैं उस वक्त भी हल्की सी एक्सफोलिएशन होती है। तो इस समय आपको इस फेस पैक को नहीं लगाना है जब भी ये सारी चीज़ करेंगे। इसे आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है। यहाँ पे मैं अपने पूरे फेस पे लगा रही हूँ, लेकिन आप अगर कंफर्टेबल नहीं हैं तो जो भी टारगेटेड एरिया है आपको वहाँ पे लगाना है। मैं यहाँ पे नेक पे भी लगा रही हूँ। बहुत लोगों को नेक पे इरिटेशन होता है, इसलिए आप इसे नेक पे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, सिर्फ़ और सिर्फ डिस्प्रिन अगर आप पानी के साथ मिला के लगाते हैं तो इससे ड्राइनेस ज़्यादा होती है। अगर आपने भी इस प्रॉब्लम को फेस किया है तो आप इस तरह से डिस्प्रिन को ज़रूर लगा के देखिए। इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। अब मैं इसे 10 से 15 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी। तो अब 10 से 15 मिनट हो चुका है। 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे मुझे अपने फेस को वॉश करना है। आपको ध्यान यही रखना है कि इसे आपको अपने फेस पे बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ना है, सिर्फ़ और सिर्फ 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ना है। अब यहाँ पे मैंने इसे नॉर्मल वाटर से वॉश किया है। इसके बाद अगेन आपको किसी भी तरह का फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। कम से कम 6 से 8 घंटे तक आपको किसी तरह का कोई भी सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं, स्किन जो है काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि जो भी डेड स्किन सेल होती है वो तुरंत हट जाती है। तो ये तो हो गई डिस्प्रिन किस तरह से आपको लगाना है, किस तरह से इसका पैक बनाना है। अब यहाँ पे कुछ और बातें हैं, कुछ और बातों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। लगाने का टाइम ये सब जानना ज़रूरी है, तो चलिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं आगे। गाइस, अब आपने देख लिया कि आपको किस तरह से इस फेस पैक को बनाना है और किस तरह से लगाना है। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली। अब इस फेस पैक को लगाने के बाद आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, या फिर लगाने के पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस फेस पैक को लगाने के पहले हमेशा आप पैच टेस्ट करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी बात किया है। इस फेस पैक को लगाने से पहले आपको पैच टेस्ट करना है, क्योंकि डिस्प्रिन जो है इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, जिसकी वजह से आपकी जो स्किन है थोड़ी सी ड्राई हो सकती है। जिनकी स्किन ड्राई है उनकी स्किन थोड़ी सी ड्राई और ज़्यादा फील कर सकती है, इसलिए आपको पैच टेस्ट करना ज़रूरी है। वैसे हमने यहाँ पे हनी मिलाया हुआ है, इसके साथ हमने कोकोनट मिल्क भी मिलाया हुआ है, जिसकी वजह से ये आपकी स्किन को बहुत ड्राई नहीं करेगा, बट स्टिल आपको यहाँ पे पैच टेस्ट करने की ज़रूरत है। पहला आपको ये प्रिकॉशन लेना है। दूसरा आपको ये लेना है कि आपको यहाँ पे डिस्प्रिन की 2 से ज़्यादा टैबलेट यूज़ नहीं करनी है, सिर्फ़ और सिर्फ 2 टैबलेट ही यूज़ करनी है। अगर आपको इसका रिज़ल्ट अच्छा मिलता है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डिस्प्रिन लेके इसे लगाना शुरू कर दें। थर्ड चीज़ जो यहाँ पे ध्यान रखनी है, यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये जो फेस पैक है, ये फेस पैक आप सिर्फ वीक में 2 बार लगाएंगे या फिर आप 1 बार लगाएंगे। अगर आपको पिगमेंटेशन या फिर जो भी दाग धब्बे हैं बहुत ज़्यादा है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसे वीक में 2 बार ही इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आपके पिगमेंटेशन और जो भी दाग धब्बे हैं वो कम है या फिर कम हो गए हैं, तो आपको इसे वीक में 1 बार इस्तेमाल करना है। अब हम बात करते हैं, ये जो फेस पैक है, इस फेस पैक को लगाने का सही टाइम क्या है।
तो इस फेस पैक को लगाने का जो सही टाइम है वो है नाइट टाइम। रात के समय में आपको इस फेस पैक को लगाना है, क्योंकि अगेन यहाँ पे हमने डिस्प्रिन ऐड किया है जिसमें सैलिसिलिक एसिड होता है, तो ये आपके स्किन को थोड़ा सा ड्राई करता है। तो अगर आप इसको लगा के धूप में जाते हैं तो हो सकता है आपको इरिटेशन हो, रैशेस हो सकते हैं चेहरे पे, इसीलिए आपको इसे नाइट में लगाना है ताकि इसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिले और इसका रिज़ल्ट जो है आपको इफ़ेक्टिव मिले। अब हम बात कर लेते हैं, जब हम ये फेस मास्क लगा लेंगे तो उसके बाद हमें क्या करना है। फेस मास्क लगाने के बाद जब आप अपने फेस को वॉश कर लेते हैं, इसके बाद आपको अपने चेहरे पे एक अच्छा सा हेवी मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे जो आपको ड्राइनेस वाली प्रॉब्लम है वो बिल्कुल भी नहीं होगी और आपकी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं करेगी। अच्छा, जिन लोगों को डिस्पिन लगाने में प्रॉब्लम है या फिर डिस्पिन लगाना नहीं चाहते हैं, यूज़ करना नहीं चाहते हैं, बट स्टिल वो अपने पिगमेंटेशन और अपने एक्ने पिंपल्स को कम करना चाहते हैं, तो वो लोग डिस्पिन जो है अपने टारगेटेड एरिया पे लगा सकते हैं। टारगेटेड एरिया का मीन्स यहाँ पे ये है कि आपको जहाँ पे पिगमेंटेशन है या फिर एक्ने पिंपल्स है, आप उसके ऊपर ये डिस्पिन वाला जो पैक है इसे यूज़ कर सकते हैं। जो भी लोग हैं इस डिस्पिन फेस मास्क को अपने पूरे फेस पे लगाना नहीं चाहते हैं, तो वो अपने टारगेटेड एरिया पे इसे लगा सकते हैं और इससे अपने चेहरे पे जो भी दाग धब्बे पिगमेंटेशन है इन सब से छुटकारा पा सकते हैं। तो गाइज़, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल रहा है, तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।